व्यास अक्षय अनंत गौड़ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरि जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं और प्यारे अपनी ओजस्वी वाणी से कई जो कि धार्मिक कथाएं इत्यादि प्रवचन इत्यादि कर चुके हैं। एक बार हाथ उठा करके जोरदार तालियां हो जाए प्यारे के लिए जो कि आप श्री राम कथा और कृष्ण कथा के बड़े ही सरस वाचक हैं। लेकिन श्री स्वामी जी महाराज ने अपना वरद हस्त रख ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु माल्याधिनि सुगन्धिनि मालित्याधिनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियताम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादन बिम्फरानुष्ठा पुण्येन्दु सुन्दरं मुखादर बिन्दुनेत्रा निष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने यं श्री कृष्ण के चरणों में मेरा प्रणाम और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम और भागवत जी के चरणों में मेरा प्रणाम और जो व्यासपीठ पर बैठे हैं पूज्य श्री देवी ममता जी उनको भी मेरा प्रणाम और सभी संतजनों को मेरा प्रणाम और जो जितने भी श्रद्धालु हो को मेरा राधे राधे। तो आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला तो परम पूज्य गुरुदेव को मेरा धन्यवाद। तो मैं आपको बताऊंगा कि भगवान कैसे मिलते हैं और किसको मिलते हैं और ये आपको मैं बताऊंगा। तो एक बार की बात है, एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक धीमे धीमे बड़ा हुआ, उसमें कोई दुर्गुण नहीं था, सीधा सरल बालक था। तो उसमें बस एक ही दुर्गुण था, वह खाता बहुत था। जब खाने लग जाए तो रुके ही नहीं। अब एक बार वो शादी में गया। अब शादी में गया तो वो खाना खाने लगा। तो अब वो खाना खाए जाए, पास में बैठा वो व्यक्ति एक उसको देख रहा है और वो व्यक्ति बड़ा विचित्र था।
खाए जाए और बोले दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो पास वाला कहता कि तू दाने दाने मत के, तू के बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का नाम। अब इतना खाए, अब पास वाला कहे कि अरे बीच में पानी तो पी, अरे बीच में पानी तो पी। तो वो कहे बीच तो आए। अब इतना खाए, अब उसके घर वाले परेशान हो गए, उसको एक महात्मा जी के पास ले गए। महात्मा जी से कहा कि ये बहुत खाता है। तो महात्मा जी कहते हैं ये जितना ही खाता है, जितना इसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। तो घर वापस आए तो उससे परिवार वाले परेशान होकर उसको घर से निकाल दिया, उसको घर से निकाल दिया। अब वो घर से बाहर गया और गांव के बाहर मंदिर था। तो अब वो वापस आया घर पे, वापस आकर घर वालों से कहा कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे होंगे आप, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे होंगे आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। घर वालों ने कहा कोई नहीं पछता रहा, तू तो जा। वो गया गांव के बाहर, मंदिर के बाहर पुजारी जी बैठे राम 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 वाला जप रहे हैं। और उनको देखा तो वो जो बालक था उसने सोचा अरे खाते पीते लगते हैं ये तो उनके पास गया तो पास में से ही 4-5 चेले निकले, वो भी एकदम हष्ट-पुष्ट। अब उनको देखा तो कहा यहाँ खाने का बड़ा आनंद है। तो पुजारी जी के पास गया और कहा कि हे महात्मा जी आप यहाँ क्या करते हो? उन्होंने कहा हम पुजारी हैं। तो उसने कहा कि अच्छा महंत जी हो आप? तो महात्मा जी ने कहा हाँ। अब महात्मा जी ने कहा हाँ। तो अब वह उसने पूछा कि मैं भी यहाँ पर रह सकता हूँ? तो महात्मा जी ने कहा क्यों नहीं, रह सकते हो। तिलक लगाई, कंठी डाली, माला पहनाई, सीताराम करो, तुम बन गए हमारे शिष्य। तो अब वो भी शिष्य बन गया। अब वो मंदिर में रहने लगा। महात्मा जी से पूछा कि यहाँ कितनी पंगत होती है? उन्होंने कहा 5। तो उसने कहा कि मैं 5 में बैठ जाऊं, कोई हर्ज तो नहीं? मैं 5 में बैठ जाऊं, कोई हर्ज तो नहीं? महात्मा जी ने कहा कि तुम इतने भूखे? उन्होंने कहा क्या करें, सब आपकी कृपा। अब महात्मा जी ने कहा ठीक है कोई हर्ज नहीं, तुम बैठ जाना। अब धीरे धीरे दिन गुजरे, एकादशी आई। अब बस सुबह उठा और यहाँ वहाँ घूमा, न चूल्हे जले न कुछ। और वो महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी से पूछा आज चूल्हे नहीं जल रहे? तो महात्मा जी ने कहा अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज एकादशी है। तो उस भक्त ने कहा कि आज एकादशी है, तो आज एकादशी है तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा, गुरुजी कुछ उपाय होगा। गुरुजी ने कहा अब तुम ब्राह्मण हो गए, वैष्णव हो गए, तुम एकादशी करो। तो उसने कहा महात्मा जी और भी आपके शिष्य होंगे? उन्होंने कहा हाँ। तो उनसे करो, हमसे ना करो, क्योंकि हमने अगर एकादशी कर ली तो द्वादशी हम देख ही नहीं पाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है। तो भक्त को आटा उसके हिसाब से गुड़, रामरस, घी सब डलवा दिया और कहा कि नदी के किनारे जाना, पेड़ के नीचे बैठना और भगवान को भोग लगाना, फिर तुम पाना। उसने कहा ठीक है। गठरी सर पर रखी, गया पेड़ के नीचे। अब खाना बनाया, खाना बनाकर खाने ही वाला था, तभी उसको याद आया कि
भगवान को भोग लगाना है। अब मुझे मंत्र उपाय तो कुछ आता नहीं, तो वो ऐसे ही भोग लगाने लगा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम
बैठा पेड़ के नीचे और भोजन बनाया। फिर पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्त ने देखा कि राम वाम दिस जानकी लखन दाहिनियों। श्री राम जी के संग श्री सीता जी श्री लक्ष्मण ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके कभी उनको देखे कभी रोटियों को देखे। अब तो वह भगवान को देखे रोटियों को देखे। अब भगवान ने कहा क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। उसने कहा कुछ नहीं। अरे बताओ तो सही क्या हुआ। उसने कहा कुछ नहीं, आप तो बस पाओ, आप मुझे इतने प्रिय लगते हो कि बस पाओ। अब उसने भगवान को भोजन करवाया, फिर खुद भी किया। अब उसने कहा कि एक बात पूछूं, आप नाराज मत होना, मैंने आपके भोग का ठेका ले रखा है कि आपके खानदान का? आप दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हो। आप दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हो। अब की बात कितने होगी ये बताओ। श्री रामचंद्र जी ने कहा हाँ हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। तो अब वो वापिस गया। धीरे धीरे फिर दिन गुजरे। अब की बार वापिस एकादशी आई और महात्मा जी ने कहा आज भी जाओगे? उसने कहा हाँ, यहाँ कुछ और बात कुछ और बात। आज आप 11 सेर आटा दे दो। आज आप 11 सेर आटा दे दो, क्योंकि वहाँ आपके ठाकुर जी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। महात्मा जी वो शख्स हुआ कि ये इतना आटा तो आटे की रोटियां खा नहीं सकता, जरूर बेचता होगा बाजार में जाकर, इसका पीछा करते। अब 11 सेर आटा उसी के हिसाब से रामरस आलू घी सब दिलवा दिया। अब वो गया वापस। महात्मा जी पीछे पीछे। अब वो पेड़ के नीचे बैठकर अब की बार उसने चालाकी की। उसने भोजन बनाया ही नहीं। उसने भोजन बनाया ही नहीं और भगवान को पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे, तुरंत प्रकट हो गए। बैठे विपिन में जब भक्त ने की प्रेम पुकार, तोता छन में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। अब उसने देखा कि श्री राम जी, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी, पूरा राम दरबार में प्रकट हो गया। अब उनको देखा। अब उसने भगवान से कहा कि आज मैंने भोजन बनाया ही नहीं, तुम खुद ही बनाओ, आप खुद ही बनाओ और खुद ही पाओ। आज तो मैंने भोजन नहीं बनाया। भोजन मोते नहीं बनाता बना, Oh
हमेशा तो दिन प्रतिदिन बढ़ते थे, आज तो एक साथ ही। तो आज आप बनाओ और आप ही पाओ, मुझसे भोजन नहीं बना। भगवान ने कहा अब भक्त नाराज है तो क्या करें, भोजन तो बनाना ही पड़ेगा। चलो भोजन बनाओ। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे, भरत जी भंडारा बनाने लगे, भरत जी भंडारा बनाने लगे, चुनके लकड़ी लखन लाने लगे, भरत जी भंडारा बनाने लगे, पहुँचते पूछ से आग में चौका को, हाथों से चौका लगाने लगे, भरत जी भंडारा बनाने लगे, एक झूले इधर उधर शत्रुघ्न, आदि अवलिया कराने लगे, बनाने लगे। अब भक्त ने कहा कि भोजन मुझसे नहीं बनता, आप बनाओ। तो भगवान भोजन बनाने लगे। श्री भरत जी एक भंडारा बनाने लगे और लकड़ियां लखन लाल लाने लगे। और श्री हनुमान जी पूंछ से चौका को साफ कर रहे हैं और शत्रुघ्न जी साग भाजी अमन्या बना रहे हैं, साग सब्जी बना रहे हैं श्री शत्रुघ्न जी। अब वक्त था, वो तो आंख मीचकर सीताराम 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 करने लग गया। भगवान आए और कहा कि क्या हुआ, तुम आंखें मीचकर बैठे हो? लोग भक्त ने कहा कि अब मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, तो मैं आपको खाते हुए कैसे देखूं? मुझे कुछ मिलने वाला नहीं तो मैं आपको देखूं ही क्यों? तो वो वक्त तो वापिस आंखें मीच कर बैठ गया। अब भगवान के पास तो बहुत सारे सिद्ध संत आ गए, मैया मुझे भी प्रसाद दो, मैया हमें भी प्रसाद दो। और भक्त ने आंखें खोलकर देखी तो बहुत सारे संत आए हुए और भोजन कर रहे हैं। अब भक्त ने सोचा कि अरे इतने सारे संत आए हुए हैं, अब तो मुझे मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा, अब जो मुझे मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा, ये खा जाएंगे सारे। अब उस वक्त को कौन समझाए कि जिस रसोई घर में सीता मैया बैठी हो वहाँ भोजन कम थोड़ी ही पड़ेगा, वहाँ भोजन कम थोड़ी ही पड़ेगा। अब जो उसके गुरुजी थे वो पीछे से देख रहे थे, तो वो आए और कहा कि तुम अभी तक
भक्त ने कहा कि गुरुजी आप देख लो कितने सारे संत आए हुए हैं, भगवान आए हुए हैं। गुरुजी ने कहा मुझे तो नहीं दिख रहे। उस भक्त ने भगवान से कहा कि आप हमारे गुरुजी को भी तो दिखो, आप गुरुजी को देखो, उनको क्यों नहीं दिख रहे? तो भगवान ने कहा कि ये सरल नहीं है, ये सरल नहीं है तुम्हारी तरह। तो भक्त ने गुरुजी से कहा कि आप ये कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो। तो गुरुजी रोने लगे और कहा मैं सरल तो नहीं था, तरल हो गया। और तरल होकर जब रोने लगे तो भगवान उनको दिखाई दिए। और ऐसे अब जो सरल होता है, यानी स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण जी, जिसके हृदय में हो वह सरल होता है। जिसके हृदय में स से सीता जी, र से राम जी, ल से लक्ष्मण जी होते हैं वह सरल कहलाता है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम करना चाहूंगा। इस बाल व्यास के लिए जोरदार ताली से स्वागत। बोलिए राम जी महाराज की जय हो। हाँ, बहुत ही मीठा और प्यारा प्रश्न अक्षय जी, अनंत जी ने श्रवण कराया और दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। यावत गंगा कुरुक्षेत्रे तावत तिष्ठत वेदिनी, यावत राम कथा लोके तावत जीवित बालका। आज श्री स्वामी महाराज ने आशीर्वाद दिया है इस बालक को। दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां हो जाए मेरे वाल्मीकि जी के लिए। बोलिए भागवत महापुराण की।